आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की नेक्स्ट चैप्टर जो कि रिजोल्यूशन इनटू फैक्टर्स। ये हमारा चैप्टर्स है और इसमें फर्स्ट थ्योरम हमें जो प्रूफ करनी होती है, रिजॉल्व साइन थीटा एज एन इनफाइनाइट प्रोडक्ट। और इसी थ्योरम को इस तरह से भी दिया जाता है, टू शो दैट साइन थीटा इक्वल टू पाई आर इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ब्रैकेट 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर। और ये हमें प्रूफ करनी होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये थ्योरम है और इसी से इस जो भी ये हमारे पास रिजोल्यूशन इनटू फैक्टर की जो चैप्टर्स है, तो इसके क्वेश्चन सभी हमारे ये साइन थीटा और इसी तरह से कॉस थीटा का भी थ्योरम आता है और इन दोनों के हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो इसकी सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, जब भी हमें इनफाइनाइट प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है, मीन्स कि इसकी इनफाइनाइट प्रोडक्ट फैक्टर के रूप में होगी और जो प्रोडक्ट को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हम जानते हैं, वी नो दैट साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब ये 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 को साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। मीन्स साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 इक्वल टू कॉस थीटा बाई 2, ये आ जाएगा हमारे पास। और इस तरह से हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इसकी साइन थीटा की इनफाइनाइट प्रोडक्ट फाइंड करनी है और इसमें कॉस थीटा आ गई तो ये टर्म को साइन में चेंज कर देंगे। अब ये जो हमारे पास टर्म आई, तो दिस इम्प्लाइज साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन पाई प्लस थीटा बाई 2। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए फिलहाल के लिए इसे हम a मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इम्प्लाइज साइन थीटा इक्वल टू 2 कैपिटल A1 इंटू A2 और इसे A2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, वेयर A1 इक्वल टू साइन थीटा बाई 2 एंड A2 इक्वल टू साइन पाई प्लस थीटा बाई 2। अब इसे सॉल्व करने के लिए फिर से हमें इस तरह का फैक्टर चाहिए और यहाँ पे क्या करेंगे, पुट थीटा बाई 2 मीन्स जो हमारे पास इसकी एंगल है साइन थीटा बाई 2, तो ये थीटा बाई 2 एंड पाई प्लस थीटा बाई 2 इन रिप्लेस थीटा। जो इक्वेशन फर्स्ट में है ये थीटा, तो इस थीटा के जगह पे थीटा बाई 2 रिप्लेस कर देंगे और इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फिर थीटा के जगह पे पाई प्लस थीटा बाई 2 रिप्लेस करेंगे और इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, तो इससे हमारे पास फिर इसका नेक्स्ट फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में लानी है, तो यहाँ पे इन इक्वेशन फर्स्ट और इस इक्वेशन में और यहाँ पे लिख सकते हैं रिस्पेक्टिवली वी गेट। देन जब थीटा के जगह पे थीटा बाई 2 पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो ये साइन थीटा बाई 2 और यहाँ पे 2 साइन थीटा बाई 2, थीटा के जगह पे थीटा बाई 2 पुट कर रहा है तो ये 2 स्क्वायर आ जाएगा। मीन्स 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 स्क्वायर इंटू साइन, यहाँ पे थीटा के जगह पे थीटा बाई 2 एक बार ये लेकर चल रहा है, तो पाई प्लस थीटा बाई 2 बाई 2 और इसकी एलसीएम लेंगे तो 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 का स्क्वायर इंटू साइन 2 पाई प्लस थीटा बाई 2 का स्क्वायर। अब ये टर्म तो एक टर्म ये पुट किए तो हमारे पास इतनी रिजल्ट आई। अब ये टर्म पुट करेंगे यहाँ पे, तो साइन थीटा की जगह पे पाई प्लस थीटा बाई 2, तो पाई प्लस थीटा बाई 2 इक्वल टू आ जाएगी 2 इंटू साइन पाई प्लस थीटा बाई 2 का स्क्वायर इंटू साइन
यहाँ पे इस थीटा की जगह पे पाई प्लस थीटा बाई 2 पुट करेंगे तो 2 इसकी एलसीएम हो जाएगी 2 पाई और ये पाई तो 3 पाई, तो 3 पाई प्लस थीटा बाई 2 का स्क्वायर। अब ये जो हमारे पास ये टर्म आई है मीन्स इसे लिख भी सकते हैं, ये A2 इक्वल टू 2 साइन पाई प्लस थीटा बाई 2 का स्क्वायर इंटू साइन 3 पाई प्लस थीटा बाई 2 का स्क्वायर। और ये A1 इक्वल टू क्योंकि यहाँ पे A1 और A2 ये मान चुके हैं इन दोनों को, तो अब ये A1 और A2 इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर सकते हैं, मीन्स इसकी वैल्यू यहाँ है और इसकी वैल्यू यहाँ है, तो इन दोनों इक्वेशन को इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ पे जैसे कि 2 फैक्टर आई, ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 2 4 फैक्टर आ जाएगी मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यूजिंग दी वैल्यूज A1 and A2 in equation first, we get तो साइन थीटा इक्वल टू, ये तो हमारे पास साइन थीटा चल रही है, अब यहाँ पे 2 और साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू ये पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 2 तो ये मल्टीप्लाई में है और यहाँ ये टर्म हो जाएगी तो 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 का स्क्वायर इंटू साइन 2 पाई प्लस थीटा बाई 2 का स्क्वायर इंटू ये मल्टीप्लाई में दिस टर्म तो 2 इंटू साइन पाई प्लस थीटा बाई 2 का स्क्वायर इंटू साइन 3 पाई प्लस थीटा बाई 2 का स्क्वायर। अब ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगी तो यहाँ पे साइन 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू साइन थीटा बाई 2 का स्क्वायर इंटू साइन, इसे पहले लिख लेते हैं जैसे कि इसकी एंगल अरेंज हो जाएगी तो साइन पाई प्लस थीटा बाई 2 का स्क्वायर इंटू साइन 2 पाई प्लस थीटा बाई 2 का स्क्वायर इंटू साइन 3 पाई प्लस थीटा बाई 2 का स्क्वायर। अब ये जो हमारे पास टर्म आई है इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, क्योंकि अब ये जो भी हमारे पास ये फैक्टर आई मीन्स ये एंगल आई साइन थीटा बाई 2 का स्क्वायर फिर पाई प्लस थीटा बाई 2 का स्क्वायर, तो फिर से हम इस एंगल को मीन्स ये और ये सभी इन इक्वेशन फर्स्ट में फिर से अगेन पुट करेंगे तो जैसे कि 2 एंगल यहाँ पे 2 टर्म यहाँ पे पुट किए तो हमारे पास 4 फैक्टर आए, तो यहाँ पे 4 जब पुट करेंगे तो यहाँ पे 8 फैक्टर आ जाएगी। तो इसी तरह से हम प्रोडक्ट निकालेंगे, तो इतना आप नोट कीजिए फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। लिख सकते हैं पुटिंग हमें ये एंगल और ये पुट करना है इन इक्वेशन फर्स्ट में, तो थीटा बाई 2 स्क्वायर कॉमा पाई प्लस थीटा बाई 2 स्क्वायर कॉमा 2 पाई प्लस थीटा बाई 2 स्क्वायर एंड 3 पाई प्लस थीटा बाई 2 स्क्वायर, ठीक है। in replace of theta in equation फर्स्ट we get क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 का क्यूब इंटू साइन, यहाँ पे हमारे पास पाई थी प्लस थीटा की जगह पे थीटा बाई 2 का स्क्वायर बाई 2, इसके एलसीएम ले लेंगे तो 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू साइन, इसकी एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 2 स्क्वायर है तो 4 पाई प्लस थीटा बाई 2 रेज़ टू द पावर 3, ठीक है। इसी तरह से इस टर्म को हम पुट करेंगे और साइन यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं व्हेन थीटा इक्वल टू पाई प्लस थीटा बाई 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे पाई प्लस थीटा बाई 2 का स्क्वायर तो इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू साइन पाई प्लस थीटा बाई 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू साइन पाई प्लस थीटा
बाई 2 रेस्ट टू द पावर 2 बाई 2 इक्वल टू 2 इंटू साइन पाई प्लस थीटा बाई 2 रेस्ट टू द पावर 3 इंटू साइन पाई, और इससे एलसीएम ले लेंगे तो 4 पाई प्लस 5 पाई, तो 5 पाई प्लस थीटा बाई 2 रेस्ट टू द पावर 3। अब ये टर्म पुट कर दिया, अब ये टर्म एंड साइन 2 पाई प्लस थीटा बाई 2 रेस्ट टू द पावर 2 इक्वल टू 2 इंटू साइन पाई 2 पाई प्लस थीटा बाई 2 रेस्ट टू द पावर 3 इंटू साइन, यहाँ पे पाई प्लस थीटा की जगह पे 2 पाई प्लस थीटा बाई 2 रेस्ट टू द पावर 2 है 2 बाई 2, इसकी एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगी 2 इंटू साइन 2 पाई प्लस थीटा बाई 2 रेस्ट टू द पावर 3 इंटू साइन 4 पाई प्लस 2 पाई, तो 6 पाई प्लस थीटा बाई 2 रेस्ट टू द पावर 3। अब इसी तरह से यहाँ पे 2 पाई पुट कर दिए। अब एंड नेक्स्ट टर्म ये हमारे पास लास्ट टर्म है, तो ऑड साइन 3 पाई प्लस थीटा बाई 2 रेस्ट टू द पावर 2 इक्वल टू 2 इंटू साइन 3 पाई प्लस थीटा बाई 2 रेस्ट टू द पावर 3 इंटू साइन, इसे फिर से एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी 7 पाई प्लस थीटा बाई 2 रेस्ट टू द पावर 3। तो ये इस फैक्टर की हमारे पास ये टर्म आ गई। अब यहाँ पे ये जो भी हमारे पास टर्म आए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो ये इक्वेशन थर्ड में मीन्स इक्वेशन सेकंड में हम पुट कर देंगे, जो कि हमारे पास ये इक्वेशन है। तो यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 का स्क्वायर, इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट होगी, इसकी जगह पे ये वैल्यू, और इसकी जगह पे ये वैल्यू, और ये लास्ट ये वैल्यू, और फिर से हम इसे इक्वेशन सेकंड में हम ये सभी टर्म जो भी हमारे पास आई है ये पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यूजिंग दी values of sin थीटा बाई 2 का स्क्वायर, साइन पाई प्लस थीटा बाई 2 का स्क्वायर, कॉमा साइन 2 पाई प्लस थीटा बाई 2 का स्क्वायर एंड साइन 3 पाई प्लस थीटा बाई 2 का स्क्वायर इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इन इक्वेशन सेकेंड रिस्पेक्टिवली या वी गेट हम लिख सकते हैं। अब ये सभी वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। ये हमारी इक्वेशन सेकेंड जो यहाँ पे मिट गई है, साइन थीटा, यहाँ थीटा बाई 2 का स्क्वायर था, यहाँ साइन पाई प्लस थीटा बाई 2 का स्क्वायर था, और यहाँ साइन 3 पाई प्लस थीटा बाई 2 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ 2 पाई होगी क्योंकि ये 3 पाई है, साइन 2 पाई प्लस थीटा बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हम ये इक्वेशन पुट करेंगे। तो आप इसे फिर मैं आगे बताती हूँ। मेरे पास क्या हो जाएगी, साइन थीटा इक्वल टू यहाँ पे 2 रेस्ट टू दी पावर 3, ये इक्वेशन सेकेंड में थी, और इनटू यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 रेस्ट टू दी पावर 3 इंटू साइन 4 पाई प्लस थीटा बाई 2 रेस्ट टू दी पावर 3 इंटू ये 2 साइन पाई प्लस थीटा बाई 2 रेस्ट टू दी पावर 3 इंटू साइन 5 पाई प्लस थीटा बाई 2 रेस्ट टू दी पावर 3 दिस टर्म एंड मल्टीप्लाई, ये टर्म हो जाएगी 2 साइन पाई प्लस थीटा 2 रेस्ट टू दी पावर 3 इंटू साइन 6 पाई प्लस थीटा बाई 2 रेस्ट टू दी पावर 3 इंटू मल्टीप्लाई 2 साइन 3 पाई
यहाँ पे हमारे पास 2 पाई आएगा, ठीक है, ये 2 पाई है ये टर्म। तो यहाँ पे 3 पाई प्लस थीटा बाई 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू साइन 7 पाई प्लस थीटा बाई 2 रेज़ टू द पावर 3, ये टर्म आ गए। अब ये सभी 2 2 2 ये सभी हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 7 मीन्स ये 3 है, फिर एक ये 2 तो 4 टाइम 2, तो ये 2 पे पावर 7 हो जाएगी। फिर हम इसे अरेंज कर लेंगे, तो ये साइन थीटा बाई 2 रेज़ टू द पावर 3 फर्स्ट टर्म। उसके बाद ये साइन हम इसे लिख लेते हैं पहले, साइन पाई प्लस थीटा बाई 2 रेज़ टू द पावर 3, तो यहाँ पाई प्लस थीटा बाई 2 रेज़ टू द पावर 3 होगी, ये हो गई। अब इसके बाद ये साइन इसे पहले लिख लेते हैं, तो 2 पाई प्लस थीटा बाई 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू साइन 3 पाई प्लस थीटा बाई 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू साइन 4 पाई प्लस थीटा 2 रेज़ टू द पावर 3 डॉट डॉट डॉट, ये टर्म जा रही है साइन 7 पाई प्लस थीटा बाई 2 रेज़ टू द पावर 3 मीन्स ये सभी एंगल आप देख रहे होंगे, यहाँ पे थीटा बाई 2 रेज़ टू द पावर 3 है, फिर पाई प्लस थीटा है, फिर 2 पाई प्लस थीटा है, फिर 3 पाई प्लस थीटा है, फिर 4 पाई प्लस थीटा है, फिर 5 पाई प्लस थीटा। इस तरह से हमारे पास ये फैक्टर चल रही है। तो आप इतना नोट कीजिए, फिर मैं आगे बताती हूँ। और भी कर सकते हैं, मीन्स हमें इनर टर्म चाहिए, तो साइन थीटा इक्वल टू इस 2 पे पावर 7 को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 माइनस 1, तो यहाँ पे 8 आ जाएगी -1, तो इक्वल टू 7 इंटू यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू साइन पाई प्लस थीटा बाई 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू साइन 2 पाई प्लस थीटा बाई 2 रेज़ टू द पावर 3, ये टर्म आएगी, ठीक है। और ये टर्म चल रही है हमारे पास इंटू साइन 3 पाई प्लस थीटा बाई 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू साइन 4 पाई प्लस थीटा बाई 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू साइन 5 पाई प्लस थीटा, यहाँ पे 5 पाई प्लस थीटा बाई 2 रेज़ टू द पावर 3 और इंटू ये साइन इस 7 पाई प्लस थीटा को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर 3 माइनस 1 इंटू पाई प्लस थीटा बाई 2 रेज़ टू द पावर 3, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये कंटिन्यू इस तरह से हमारी प्रोसेस चलती रहेगी, मीन्स अगर हम इस एंगल को फिर से दोबारा इसमें पुट करेंगे इक्वेशन, इसे अगर इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं और फिर से अगेन पुट करेंगे, तो फिर से हमारे पास फैक्टर आएगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डॉट 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 टू कंटिन्यू प्रोसेस, कंटिन्यू दिस प्रोसेस वी हैव तो इसकी इनर टर्म अगर हम फाइंड करें, तो यहाँ पे जैसे 2 रेज़ टू द पावर 3 है, तो फिर से हम इसकी नेक्स्ट टर्म निकालेंगे, तो फिर से ये हमारे पास ये पावर बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 2 पे पावर n माइनस 1 लिख सकते हैं, इनटू यहाँ पे हो जाएगी साइन थीटा बाई 2 रेज़ टू द पावर n, जहाँ पे 3 है वहाँ पे n हो जाएगी क्योंकि ये इसकी पावर बढ़ रही है, और इनटू यहाँ पे साइन पाई प्लस थीटा बाई 2 रेज़ टू द पावर n और डॉट और डॉट, इस टर्म को हम इस तरह से प्रोडक्ट के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, साइन 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 इंटू पाई प्लस थीटा लास्ट टर्म बाई 2 रेज़ टू द पावर n, और वेयर जहाँ पे हमारे पास ये n जो है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग्स कर रहा है। तो आप इतना नोट कीजिए, फिर मैं आगे सॉल्व करती हूँ। 2 रेज़ टू द पावर n है इक्वल टू हम p मान लेते हैं, लेट 2 रेज़ टू द पावर n इक्वल टू p, देन जहाँ पे हमारे पास 2 रेज़ टू द पावर n है वहाँ पे हम p पुट कर देंगे, तो साइन थीटा इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर p माइनस 1 इस फॉर्म में आ गई, इनटू साइन
थीटा वाई पी इंटू साइन पाई प्लस थीटा वाई पी और डॉट साइन पी माइनस 1 इंटू पाई प्लस थीटा बाई पी। ठीक है, अब ये जो हमारे पास टर्म आई है इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अगर इसकी लास्ट बट सेकेंड मीन्स कि यहाँ पे 2 4 5 यहाँ पे साइन 6 पाई प्लस थीटा 2⁻³ थी, तो इस टर्म को भी अगर हम इस टर्म में लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन p माइनस 2 पाई प्लस थीटा वाई, यहाँ पे हो जाएगी p क्योंकि p इक्वल टू 2⁻n है। ठीक है, तो ये लास्ट बट सेकेंड टर्म ऐसे इस तरह से इन टर्म हमारे पास हो जाएगी। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए इसे इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। कंसीडर द लास्ट फैक्टर्स ऑफ इक्वेशन थर्ड, जो हमारे पास लास्ट फैक्टर है ये, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे p माइनस 1 इंटू पाई प्लस थीटा बाई p ये टर्म है, ये दे रखी है, इक्वल टू जब इसे सॉल्व करेंगे तो साइन ये हो जाएगी p पाई माइनस पाई प्लस थीटा, इसे ब्रेक कर लेंगे तो यहाँ पे ये इस तरह से आ जाएगा। तो ये p से p कैंसिल हो गया, साइन यहाँ पाई और यहाँ माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो पाई माइनस थीटा बाई पी ये टर्म आ जाएगी। साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, तो ये साइन पाई माइनस थीटा बाई 2। तो यहाँ पे जो यहाँ पे टर्म है उसकी जगह पे हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो इस सीरीज़ में आप देख रहे होंगे कि इसकी पेयर साइन पाई माइनस थीटा बाई 2 आ गई, एक हमारे पास साइन पाई प्लस थीटा है। तो इसी तरह से लास्ट बट सेकेंड फैक्टर को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं the last but one factors in equation थर्ड। तो इसे सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, साइन p माइनस 2 पाई प्लस थीटा बाई p है, तो इक्वल टू लिख सकते हैं साइन p पाई बाई p और माइनस 2 पाई माइनस थीटा बाई पी, इसे लिख सकते हैं। अब ये जो हमारे पास टर्म आई मीन्स ये और ये कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ साइन पाई माइनस 2 पाई माइनस थीटा बाई पी। ठीक है, अब साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा तो 2 पाई माइनस थीटा बाई पी ये टर्म आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास टर्म आई है एंड हम लिख सकते हैं एंड सो ऑन मीन्स कि आगे भी हम और टर्म को फाइंड करेंगे तो वो भी हमारे पास इसकी पेयर वाइज आ जाएगी। 2 पाई माइनस थीटा बाई पी मीन्स की पाई प्लस थीटा बाई पी है, तो इसकी नेक्स्ट टर्म 2 पाई प्लस थीटा बाई पी होगी, तो उसकी ये पेयर में आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरह से एक और हम टर्म यहाँ पे निकालेंगे जो कि हमारे पास इंडिपेंडेंट टर्म्स होते हैं। मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं p/2 प्लस 1th टर्म हम निकालेंगे, सॉल्व करेंगे फैक्टर्स, क्योंकि एक टर्म हमारे पास साइन थीटा बाई p है, तो यहाँ पे हो जाएगी फॉर्म दी बिगनिंग इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ये टर्म जो है वो यहाँ पे हम ले रहे हैं साइन p/2 प्लस 1 माइनस 1 इंटू पाई प्लस थीटा बाई पी, और इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये से ये तो कैंसिल हो गए और यहाँ पे साइन p इंटू पाई बाई 2p प्लस थीटा बाई p ये इसके डिवाइड में आ जाएगी। तो यहाँ से p और p कैंसिल हो गया, तो साइन पाई/2 प्लस थीटा बाई p इक्वल टू हमारे पास हो जाता है कॉस थीटा बाई p। अब ये टर्म हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, इतना नोट कीजिए, फिर हम यहाँ पे और इसकी आगे सॉल्व करते हैं। सिंस p इज इवन
even, then total number of terms फैक्टर्स जो कि हमारे पास अगर p जो है हमारा इवन है, देन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फैक्टर के फॉर्म में जो भी है इन इक्वेशन थर्ड, जो कि इक्वेशन थर्ड में आएगी, इज इवन होगी, इज इवन। देयरफॉर इफ वी कंबाइन हमने जो भी यहाँ पे सॉल्व किया है इसी को हम यहाँ पे लिख रहे हैं टुगेदर द सेकेंड फैक्टर साइन पाई प्लस थीटा बाई पी एंड लास्ट फैक्टर साइन पाई माइनस थीटा बाई पी। तरह से दी थर्ड साइन 2 पाई प्लस थीटा बाई पी जो हमारे पास ये हो जाएगी, एंड दी सेकेंड लास्ट जो कि सेकेंड है और सेकेंड लास्ट 2 पाई माइनस थीटा बाई पी एंड सो ऑन। ठीक है, देन वन विल बी इंडिपेंडेंट सिंस p minus 1 odd, ठीक है, p minus 1 odd which sin pi by 2 plus theta by p इक्वल टू cos by p। ठीक है, ये हमारे पास ये टर्म आई, मीन्स कि ये जो हमने निकाला है यही यहाँ पे हम इस तरह से लिख दिए, क्योंकि यहाँ पे सिंस p इज इवन देन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फैक्टर की फॉर्म में जो भी हमारे पास है वो इवन होगी। इफ वी कंबाइन टुगेदर द सेकेंड फैक्टर साइन पाई प्लस थीटा बाई पी एंड द लास्ट फैक्टर साइन पाई माइनस थीटा बाई पी, जो हमने यहाँ पे लास्ट फैक्टर ये सॉल्व किया है, तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे, देन द थर्ड साइन 2 पाई प्लस थीटा बाई पी जो हमारे पास थर्ड फैक्टर है, एंड सेकेंड लास्ट साइन 2 पाई माइनस थीटा बाई पी, ये जो टर्म हम यहाँ पे फाइंड किए इन दोनों को कंबाइन करेंगे, एंड सो ऑन, जो भी हमारे पास सीरीज में होगी वो सभी टर्म को हम कंबाइन करेंगे। इसके बाद हम इसकी सॉल्यूशन करेंगे और एक हमारे पास कॉस थीटा बाई पी ये इंडिपेंडेंट फैक्टर आएगी। ठीक है, जो हमने यहाँ पे ये सॉल्व करी है, तो आप नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। हम इसे लिख सकते हैं यूजिंग ऑल दी वैल्यूज़, जो भी हमने वैल्यूज़ निकाली है तो इसे यूज़ करेंगे इन इक्वेशन थर्ड वी गेट। अब यहाँ पे हम पेयर इसकी बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, साइन थीटा इक्वल टू इक्वेशन थर्ड में जो थी 2p−1, आप नोट किए होंगे, यहाँ पे हो जाएगी साइन थीटा बाई पी इंटू, यहाँ पे ये टर्म भी हम ले लेते हैं तो यहाँ पे इसे ही फर्स्ट लिख लेते हैं, तो साइन थीटा बाई पी इस तरह से। फिर यहाँ पे सेकंड टर्म यहाँ पे थी साइन पाई प्लस थीटा बाई पी, और इसकी पेयर मीन्स की फर्स्ट बट लास्ट ये टर्म हमने निकाली, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में सभी तो मल्टीप्लाई में ही है, तो ये पाई माइनस थीटा बाई पी हो जाएगी। इसी तरह से हमारे पास सेकेंड फैक्टर जो कि होगी साइन 2 पाई प्लस थीटा बाई पी इंटू साइन 2 पाई माइनस थीटा बाई पी। ठीक है, और ये टर्म हो गई, तो इसी तरह से डॉट 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 हमारे पास यहाँ पे टर्म थी साइन p/2 - 1 इंटू पाई प्लस थीटा, और ये सभी की डिवाइड में p,
क्योंकि ये टर्म हमने यहाँ पे फाइंड करी है, ठीक है, और इनटू ये साइन py2 माइनस 1 इंटू पाई माइनस थीटा बाई p, ये टर्म हो गई। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो दिस इम्प्लाइज साइन थीटा इक्वल टू 2p माइनस 1 इंटू साइन थीटा बाई p इंटू कॉस थीटा बाई p इंटू, अब यहाँ पे इसे ब्रेक करेंगे तो इसे लिख सकते हैं साइन पाई प्लस p प्लस थीटा बाई p, इस तरह से ये ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। तो ये जब ब्रेक होगी तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हो जाता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, यहाँ पे थीटा नहीं, यहाँ पे बी, तो ये फॉर्मूला हो जाती है इसकी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इसके एंगल को ब्रेक करेंगे तो पाई बाई पी प्लस थीटा बाई पी और पाई बाई पी माइनस थीटा बाई पी, ये टर्म आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास ये टर्म आएगी साइन स्क्वायर पाई बाई पी माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई पी, ठीक है। तो ये टर्म की ये रिजल्ट आई। अब यहाँ पे इसको देखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगी साइन स्क्वायर 2 पाई बाई पी माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई पी, सभी में हमारे पास थीटा बाई पी ही आएगा, और डॉट और डॉट यहाँ पे साइन स्क्वायर लास्ट टर्म जो कि हमारे पास है py2 माइनस 1 इंटू पाई बाई पी, इसे जब ब्रेक करेंगे तो पाई बाई पी आ जाएगी, प्लस थीटा बाई पी, तो यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई पी, इसे इक्वेशन स्टार मान लेते हैं, ठीक है। अब इसे जो हम यहाँ पे माने हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन थीटा इक्वल टू 2p माइनस 1 है, तो क्यों ना हम यहाँ पे टेकिंग लिमिट ले लेते हैं, टेकिंग लिमिट बोथ साइड थीटा टेंड्स टू 0 पे। तो जब थीटा टेंड्स टू 0 पे हम इसकी लिमिट लेंगे, तो यहाँ पे लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा, ये थीटा है, ठीक है, और इसके मल्टीप्लाई में अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो साइन थीटा बाई पी भी आ जाएगी, तो इसकी भी वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ साइन थीटा बाई पी की मीन्स सभी में भी साइन थीटा बाई पी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, अगर इसके नीचे हमें वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1, अगर थीटा टेंड्स टू 0 है तो उसकी लिमिट 1 होती है। तो यहाँ पे क्यों ना हम इस तरह से लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 और यहाँ पे साइन थीटा बाई थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ साइन थीटा बाई पी और थीटा बाई पी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई पी, ठीक है। तो क्योंकि ये थीटा और ये थीटा कैंसिल हो जाएगी तो 1 बाई पी बचेगी। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू इसकी टेकिंग लिमिट बोथ साइड, तो इसकी टेकिंग लिमिट करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 और इसकी भी वैल्यू 1, तो यहाँ पे इंटू 1 बाई पी, तो इक्वल टू हमारे पास आ गए ये फर्स्ट सेकेंड और ये फोर्थ हो गए, तो ये पी आ गए, ठीक है, इसकी वैल्यू। फिर यहाँ पे एंड लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 पे कॉस थीटा बाई पी की वैल्यू निकालते, तो कॉस थीटा बाई पी और इसकी वैल्यू जब थीटा टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो कॉस 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1 होती है। टेकिंग लिमिट, टेकिंग द लिमिट when theta tends to 0 in equation स्टार, ठीक है। तो इन इक्वेशन स्टार में हम टेकिंग लिमिट लेते हैं तो बिकम्स हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहाँ पे थीटा बाई पी है, तो यहाँ पे थीटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो यहाँ पे थीटा बच जाएगी, तो यहाँ 0 ये टर्म हो जाएगा, यहाँ पे ये टर्म बच जाएगा मीन्स, और ये साइन थीटा बाई पी की वैल्यू
p आ गए। तो यहाँ पे इस टर्म को तो हम p यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो p इक्वल टू 2 रेज टू द पावर p माइनस 1 इंटू साइन स्क्वायर पाई बाई p, ये टर्म आ जाएगा, ये टर्म, ठीक है। और इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू भी 1 हो गई, ठीक है। तो और यहाँ पे साइन स्क्वायर 2 पाई बाई p, ये टर्म, फिर यहाँ पे इसके नेक्स्ट टर्म क्या आएंगे, साइन स्क्वायर 3 पाई बाई p, और डॉट इसी तरह से साइन स्क्वायर, ये टर्म हमारे पास बच जाएगा। तो p बाई 2 माइनस 1 इंटू पाई बाई p, ये टर्म है। इससे इक्वेशन डबल स्टार मान लेते हैं, ठीक है। स्टार इक्वेशन ये जो है और ये इक्वेशन, तो डिवाइडिंग स्टार एंड डबल स्टार वी गेट, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये और ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। फिर ये हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, मीन्स साइन थीटा बाई पी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे साइन थीटा बाई पी, फिर कॉस थीटा बाई पी, फिर ये फैक्टर में ये टर्म हमारे पास कैंसिल नहीं होगी, ये टर्म कैंसिल होगी इससे, और इसके डिवाइड में साइन स्क्वायर थीटा बाई पी, साइन स्क्वायर थीटा बाई पी, इस तरह से आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिवाइडिंग स्टार एंड सेकेंड स्टार वी गेट। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, साइन थीटा वाई पी इक्वल टू, ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, ये और ये टर्म कैंसिल होगी। तो यहाँ पे आ जाएगी साइन दिस टर्म थीटा बाई पी इंटू कॉस थीटा बाई पी इंटू, ये टर्म कैंसिल होगी। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई पी और डिवाइडेड साइन स्क्वायर पाई बाई पी और मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई पी दिस टर्म बाई डिवाइडेड साइन स्क्वायर 2 पाई बाई पी, ये टर्म आएगी इंटू डॉट यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई पी डिवाइडेड साइन स्क्वायर पी बाई 2 माइनस 1 इंटू पाई बाई 2, ये टर्म आएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास ये डिवाइड हो गई। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो जब हम इसे स्टार मान लेते हैं, ठीक है, इसे इक्वेशन ट्रिपल स्टार मान लेते हैं, फिर लेट p टेंस टू इन्फिनिटी। अब इस सीरीज को हमें सिंप्लीफाई करनी होगी, तो यहाँ p टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे, देन मीन्स यहाँ पे फिर से हम लिमिट ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो लिमिट लेंगे, तो लिमिट p टेंस टू इन्फिनिटी पे ये साइन थीटा बाई p है, इससे p से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये p यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू p इंटू साइन थीटा बाई p, तो यहाँ p इंटू साइन थीटा बाई p, और ये p जो हमारे पास यहाँ पे है, तो इस p को हम यहाँ पे 1 बाई p लिख सकते हैं, और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे थीटा बाई थीटा से, ठीक है। अब इसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू थीटा, मीन्स इसकी वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं थीटा। अब एंड लिमिट p टेंस टू इन्फिनिटी पे, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बाई पी है, सभी में साइन स्क्वायर थीटा बाई पी है, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई पी के लिए हम वैल्यू फाइंड करते हैं, और दिस टर्म, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर पाई बाई पी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी साइन थीटा बाई पी डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई पी का होल स्क्वायर बाई लिमिट n नहीं p टेंस टू इन्फिनिटी साइन पाई बाई p डिवाइडेड बाई पाई बाई p मीन्स साइन थीटा बाई थीटा,
और जो हमारे पास लिमिट रहती है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे जब इतना कर रहे हैं तो यहाँ पे ये थीटा स्क्वायर बाई पी स्क्वायर आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई किए, और यहाँ पे आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। तो ये पाई पी स्क्वायर और पी स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो यहाँ पे थीटा स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर टेकिंग लिमिट लेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 1 इंटू थीटा स्क्वायर बाई 1 इंटू पाई स्क्वायर इक्वल टू थीटा स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर। तो जहाँ पे ये टर्म है वहाँ पे हम ये टर्म पुट कर देंगे। सिमिलरली इसी तरह से ये टर्म को भी निकालेंगे, फिर ये टर्म को भी निकालेंगे, तो यहाँ पे 2 पाई स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाई 2 पाई स्क्वायर आ जाएगा, और P हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो एंड यहाँ पे लिमिट P टेंस टू इन्फिनिटी कॉस थीटा बाई पी, ये जो कॉस थीटा बाई पी है इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो टेकिंग लिमिट पुट करेंगे तो थीटा बाई इन्फिनिटी तो इक्वल टू 0, और कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। एंड सो ऑन, हम इसी तरह से सभी फैक्टर का लिमिट निकाल सकते हैं। सभी फैक्टर का लिमिट निकालेंगे तो हम इसमें इसकी और इसकी सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगी साइन थीटा इक्वल टू थीटा, इसके जगह पे पी साइन थीटा बाई पी इक्वल टू थीटा यहाँ पे फाइंड किए, इसके जगह पे 1 तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर इसके जगह पे 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर। फिर नेक्स्ट टर्म जब यहाँ पे फाइंड करेंगे तो यहाँ पे 1 तो सभी में है तो 1 ये हमारे पास चलेगा, फिर यहाँ पे थीटा स्क्वायर बाई 2 पाई स्क्वायर, 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर ये टर्म आएगा क्योंकि यहाँ पे इसकी स्क्वायर भी है, ठीक है, तो 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर। फिर इसी तरह से नेक्स्ट टर्म 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर पाई स्क्वायर डॉट 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 टू इन्फिनिटी टर्म तक ये हमारे पास जाएगी। मीन्स दिस इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू, ये जो हमारे पास सिंबल है समेशन में, समेशन की सीरीज रहती है जो सम की रहती है तो उसमें सिंबल समेशन देते हैं, ये प्रोडक्ट की है तो इसमें हम पाई देते हैं, और r इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी मीन्स यहाँ पे r की वैल्यू इस तरह से मान लेते हैं 1 हमारे पास सभी में चल रहा है तो ये हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा, माइनस थीटा स्क्वायर बाई थीटा स्क्वायर भी सेम हमारे पास चल रहा है, इसकी वैल्यू हमारे पास बढ़ रही है। मीन्स यहाँ पे r स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर ये टर्म हो जाएगा। मीन्स हमें प्रूफ करना था यही। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे रिलेटेड सेम टू सेम हमारे पास कॉस थीटा का भी थ्योरम इसी तरह से प्रूफ होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इम्पॉर्टेंट थ्योरम और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर